नमस्ते। कभी सोचा है कि जिंदा होने का असल मतलब क्या है? आज हम उसी अविश्वसनीय इंजन को समझने जा रहे हैं जो हम सबके अंदर नॉन स्टॉप चल रहा है, जिसे हम जीवन कहते हैं। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए एक कुत्ता है जो दौड़ रहा है और एक पत्थर है जो लुढ़क रहा है। दोनों में मूवमेंट है, दोनों चल रहे हैं, पर एक जिंदा है और दूसरा नहीं। क्यों? क्या फर्क है दोनों में? देखिए, बात सिर्फ हिलने डुलने की तो है नहीं। तो असली फर्क है मेंटेनेंस का, यानी रख रखाव का। इसे ऐसे समझिए कि जिंदा चीजें ना वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो टूटने फूटने से बचने के लिए लगातार खुद की मरम्मत करती रहती हैं। ये तो कायनात की केओस के खिलाफ हर पल लड़ी जाने वाली एक जंग है। और ये जो सारे जरूरी मेंटेनेंस के काम है ना, इन्हीं को हम कहते हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। असल में जिंदा रहने के लिए हर जीव को 4 बड़ी पहेलियां सुलझानी पड़ती हैं। तो क्या हैं ये पहेलियां? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी पहेली है ऊर्जा। भाई, इस सारे मरम्मत के लिए, सारे कामकाज के लिए फ्यूल तो चाहिए ना। तो सवाल ये है कि कोई भी जीव ये फ्यूल और रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल लाता कहाँ से है? और इसका जवाब है पोषण में। और देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए जिंदगी ने 2 बड़े कमाल के रास्ते निकाले हैं। एक तरफ है स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स, मतलब खुद का पोषण करने वाले। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं हम जैसे विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ्स, जो ऊर्जा के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। स्वपोषियों का तरीका तो मतलब गजब का है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। सही मायनों में पौधे इस धरती के सबसे बेहतरीन केमिस्ट हैं। सोचिए जरा, वो सूरज की रोशनी, पानी और हवा को सीधे खाने में बदल देते हैं। कमाल है ना? अच्छा, तो हम विषमपोषियों के लिए कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है पाचन की, डाइजेशन की। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि हमारे शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं वो छोटी छोटी मॉलिक्यूलर कैंचियों की तरह हैं, जो खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को काटकर छोटे यूज करने लायक हिस्सों में बदल देते हैं। ठीक है, तो पहली पहेली सुलझ गए, फ्यूल मिल गया। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली सवाल तो अब आता है, इस फ्यूल में जो एनर्जी है उसे इस्तेमाल के लिए अनलॉक कैसे किया जाए? तो हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स उस ग्लूकोज को लेकर उसे काम करने लायक एनर्जी में बदलते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है एक प्रोसेस में, जिसका नाम है श्वसन, यानी रेस्पिरेशन। और इस पूरी कहानी का हीरो है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे आप सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो भी काम होता है, दिल की हर धड़कन, हर सोच, हर मूवमेंट, सब कुछ एटीपी से ही चलता है। और यहां कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एनर्जी निकालने के भी 2 रास्ते हैं। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ढेर सारी एनर्जी बनाता है। और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो बिना ऑक्सीजन के काम चलाता है। ये एक तरह का क्विक फिक्स है, पर इसमें एनर्जी बहुत कम मिलती है। चलिए, ये भी ठीक है, हमारे पास फ्यूल है और हमने उससे एनर्जी भी बना ली। पर अब आती है एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चैलेंज। इस एनर्जी और फ्यूल को शरीर की हर एक कोशिका तक, हर कोने तक पहुंचाएंगे कैसे? देखिए, अगर कोई सिंगल सेल जीव है तो उसके लिए तो डिफ्यूजन से काम चल जाता है। चीज़ें आसानी से अंदर बाहर आ जा सकती हैं। लेकिन हमारे जैसे अरबों खरबों सेल्स वाले शरीर में ये तरीका बिल्कुल काम नहीं करेगा। हमें चाहिए एक डेडिकेटेड डिलीवरी नेटवर्क, एक पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम। और जानवरों में ये शानदार नेटवर्क है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारा दिल, खून और खून की नसों का वो इनक्रेडिबल जाल जो शरीर के कोने कोने तक पहुंचता है। और इस नेटवर्क तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारे फेफड़े। इनमें लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, एल्वियोली कहते हैं इन्हें। और ये इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर इन्हें फैला दिया जाए ना, तो ये करीब 80 स्क्वायर मीटर्स की जगह घेर लेंगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लगभग एक टेनिस कोर्ट का आधा हिस्सा है। और इस पूरे सिस्टम को पावर कौन देता है? हमारा दिल। वो खून को इतने जोर से पंप करता है कि ब्लड प्रेशर बनता है। एक हेल्दी रीडिंग होती है लगभग 120/80। ये नंबर दरअसल उस नॉन स्टॉप पावर का सबूत है जो लाइफ को चलाए रखती है। अच्छा, पौधों का क्या? उनके पास भी अपना एक बहुत ही स्मार्ट लॉजिस्टिक सिस्टम है। 2 हिस्से हैं इसके।
एक है जाइलम, इसे आप पानी के लिए वन वे हाईवे समझ लीजिए, जो हमेशा जड़ों से ऊपर की ओर जाता है। और दूसरा है फ्लोएम, जो खाने के लिए टू वे स्ट्रीट की तरह है। ये एनर्जी को वहां पहुंचाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो चलिए, हमने खाना खा लिया, सांस ले ली और एनर्जी को डिलीवर भी कर दिया। लेकिन इन सब कामों का एक साइड इफेक्ट भी है, कचरा। हर बायोलॉजिकल प्रोसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और अगर इन्हें शरीर से बाहर ना निकाला जाए तो ये टॉक्सिक हो सकते हैं, जहरीले। और यही बात हमें हमारी आखिरी और बेहद ज़रूरी लाइफ प्रोसेस पे ले आती है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ये हमारे शरीर की वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस है, और इसके बिना जिंदा रहना लिटरली इम्पॉसिबल है। इंसानों में इस सिस्टम के सुपर हीरोज कौन हैं? हमारी किडनीज यानी गुर्दे। ये हमारे खून के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड फिल्टर का काम करते हैं, जो लगातार जहरीले पदार्थों को हटाकर हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखते हैं। और पौधे? उनके पास भी वेस्ट से निपटने के अपने बड़े क्लेवर तरीके हैं। जैसे वो कचरे को अपनी पत्तियों में जमा करके उन्हें गिरा देते हैं, या फिर उसे हार्मलेस गोंद और राल में बदल देते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है वो ये है कि ये चारों प्रोसेस अकेले काम नहीं करते। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक सिम्फनी की तरह है, जहाँ हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है। पोषण रिदम देता है, श्वसन एनर्जी भरता है, परिवहन उस धुन को सब तक पहुंचाता है, और उत्सर्जन सुर को साफ रखता है। ये सब मिलकर लाइफ की इस अमेजिंग सिम्फनी को बनाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या इनमें से कोई एक प्रोसेस दूसरों से ज्यादा जरूरी है? सच तो यह है कि आप एक को भी नहीं हटा सकते। ये सब एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, और शायद यही तो जिंदा होने का असली मतलब है।